वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। ये वीडियो क्लास 12 के लिए है। आरओ बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पतंग और जिसको लिखा है आलोक धनवद ने। ये कविता है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है और इसकी व्याख्या हम कर रहे थे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये लास्ट वीडियो है उस चैप्टर का, तो देखते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। बेचैन पैरों के पास शब्दों के अर्थ देख लेते हैं कि साथ साथ जो शब्द है इसमें आपको बता दें कि पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अभी मैं विशेष में बताऊंगी, लेकिन पहले भी बता दिया। रंध्र मीन्स क्या होता है? सुराखे, यानी कि रंध्र हमारे बॉडी में जो रोम छिद्र होते हैं, रोए होते हैं, वो होता है। सुनहले सूरज का मतलब होता है सुनहला सूर्य, यानी कि जो बहुत तेज चटकीला चमकीला नहीं, सुनहला हल्का सा, जिसको हम अच्छे से देख सकते हैं। बेचैन, बेचैन क्यों है? क्योंकि उनके जो पतंग है वो बहुत ऊंचाई तक वो अपनी पतंग को उड़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को ऊंचे उड़ते देखकर बच्चों का जो मन है वो भी आकाश में उड़ रहा है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, कि यानी जितनी ऊंची उनकी पतंग जाती है, आकाश को छूती है, तो बच्चों का मन भी उतना ही ऊंचा उड़ रहा है, वो भी उतने ही प्रसन्न हो रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और कैसे? कि उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कहते हैं ना कि जब खुशी होती है तो शरीर का एक एक अंग प्रसन्नचित्त हो जाता है। ठीक, तो रोए एक तो दुख में होता है और खुशी में भी रोए खड़े हो जाते हैं। जब कोई अचानक कोई वैसी खबर सुनते हैं दुर्घटना से जुड़ी हुई, तब भी हम लोग का जो बॉडी है बहुत रिएक्ट करती है, और जब खुशी की बात होती है तब भी बहुत ज़्यादा। तो वही यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब बच्चों की जो पतंगे हैं वो आसमान को छूने के लिए जब आगे बढ़ती हैं, तो उनके शरीर के रोए भी वो संगीत उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात वे भी उतने ही खुश हो रहे हैं और वे भी आकाश में उतना ही उड़ रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, यदि कभी कभी ऐसा होता है कि छतों के किनारों से कोई बच्चे गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं, यानी बहुत अधिक चोट नहीं लगती है उनको, कोई वैसा नुकसान नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? उस समय उनका जो मन होता है, उनके मन के अंदर जो भय होता है, वो और भी निडर होकर, यानी उनके अंदर का जो भय होता है वो समाप्त हो जाता है, और भी निडर होकर वो सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अधिक उत्साह के साथ सुनहले सूरज के सामने फिर से आते हैं और अपनी पतंग को फिर से उड़ाने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। और कवि कह रहा है कि पृथ्वी और अधिक तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास जाती है और उनको संभालने की कोशिश करती है। कहने का तात्पर्य है कि जब वो गिर जाते हैं बच्चे, तो अगली ही सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं, उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है और पृथ्वी भी उनकी उतनी ही उत्सुकता का साथ निभाते हुए उनके बेचैन पैरों के पास पहुंच जाती है। तो ये थी व्याख्या, कुछ विशेष बातें हैं। और तो देख लेते हैं कि इसमें जो बच्चे हैं वो खतरों का सामना करके और भी साहसी और निडर हो जाते हैं,
और मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, यानी किसी प्रकार का इसमें जैसे दोहा होता है, सोरठा होता है, रोला होता है, चौपाई होती है, ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो ये मुक्तक छंद है। और इसमें मानवीकरण है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार है, साथ साथ में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और भाषा मैंने बताई थी आपको, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। दृश्य बिंब है, जैसे ही आप कविता इसको पढ़ते हो, एक्सप्लेनेशन जानते हो, आपके सामने पूरा पूरा दृश्य उत्पन्न हो जाता है। तो ये था पतंग चैप्टर का वीडियो, लास्ट वीडियो था ये उस चैप्टर का। और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।